डिप्टी स्पीकर साहब, आज 2024-25 में बजट पे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और हस्बे मामूल जो गवर्नमेंट की जमातें होती हैं वो हमेशा से गवर्नमेंट की बजट की तारीफ़ें करती हैं कि बहुत अच्छा बजट है और अपोजिशन मुखालफत करती है, लेकिन अल्लाह के 99 नाम के नीचे हम यहाँ सब मौजूद हैं। आप भी मौजूद हैं और इस ऐवान में जितने लोग बैठे हैं सब यहाँ मौजूद हैं। खुदा को हाजिर नाजिर जान के बता दें, क्या इस बजट से एक आम आदमी जो आपका वोटर है, आम आदमी जिसकी सैलरी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जिसको 15,000 रुपये 20,000 रुपये मिलते हैं, क्या वो अपना घर चला सकता है? अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जान के बता दें। सर ऐसा नहीं है। अब हमें हिकमत अमली जो बनाने की जरूरत है, इस ऐवान में जितने भी लोग बैठे हैं अल्लाह के फजलो करम से सभी इतने ताकतवर होंगे, इतने मजबूत होंगे कि ये 40-40 लाख 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए खर्चा करके इस ऐवान के अंदर आए होंगे। लेकिन क्या एक बजट के बाद एक आम आदमी को क्या उसका बेनिफिट है? तो इसका जवाब मिलेगा नहीं। मैं आज ये जुमले अदा करके अल्लाह को गवाह बना के अल्लाह के 99 नामों के नीचे अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, हुकूकुल इबाद अदा कर रहा हूं। मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं कि मैंने अपना हक हुकूकुल इबाद अदा नहीं किया। अब आ जाते हैं सेकंड बात पे। जनाब डिप्टी स्पीकर, 19,000 अरब का ये बजट और 78,000 अरब का कर्जा, मुल्क के अंदर 130 डिस्ट्रिक्ट और 130 डिस्ट्रिक्ट्स का जब मवाजना करें तो हम जिस तरह बजट में पीएचडीपी के अंदर जो रकम रखी गई, क्या वो इस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब की, पॉपुलेशन के हिसाब से रखी गई? तो इसका जवाब मिलेगा नहीं। आज जो रिटेलर हैं, मेरे वजीर खजाना साहब यहाँ मौजूद हैं, आज जो रिटेलर हैं, जो एक जिस तरह मेरे भाई ने अभी कहा, केसर भाई ने, एक फ्रिज पे, एक एसी पे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की काम करने वाले पे अगर वो एक साल में जितनी सेल्स करता है उसको एक एसी पे 2,000 रुपए मिलते हैं, तो क्या उस पर टैक्स लगाना चाहिए? उसकी इनकम पे लगना चाहिए या उसकी जो सेल कर रहा है उस पर लगना चाहिए? ये मेरा एक सवाल इस असेंबली के फ्लोर पे वजीर खजाना साहब के सामने। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम सब जितने भी लोग यहाँ हैं, जिस तरह हमारे मुस्तफा कमाल भाई ने सूद के ऊपर गुफ्तगू की, एक वो कम उम्र नौजवान जो 35-36 साल की उम्र में जिसने कराची का मुकदमा लड़ा, या उससे कम उम्र डॉक्टर फारूक सत्तार जो मेयर बने, उन्होंने कराची का मुकदमा लड़ा और जिस तरह कराची को तरक्की दी, क्या उसके बाद किसी ने इस हिसाब से कराची को तरक्की दी? नहीं। उसके बाद जिस तरह कहा गया कि हैदराबाद शहर सिंध का चौथा बड़ा शहर था, जखरानी भाई आज 8वें-9वें नंबर पे गया, मेरी आपकी गलती कोताहियों की वजह से गया। हम सब कसूरवार हैं, जितने लोग इस ऐवान में मौजूद हैं हम सब कसूरवार हैं। लेकिन मैं आ रहा हूं, आपकी तरफ आ जाता हूं। अभी थोड़ी देर में आप मौका दे रहे हैं, मैं आ जाता हूं। मैं चाह नहीं रहता आना, मैं आ जाता हूं। ठीक है बहन? जिस तरह हम चाहते हैं कि जिसका जो राइट, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, क्या ये गलत है? मेरे दोस्तों ने यह बात की
कि एक वक्त में 178 लोग शहीद हो गए। मुझे उसका दुख है। मैं उनके घर वालों से दुख का इजहार करता हूं जो बेनजीर भुट्टो के शहीद के काफिले पे हमला हुआ था। मैं उसके दुख में बराबर का शरीक हूं। शायद इन भाइयों से ज्यादा मुझे दुख हो, क्योंकि एक बहैसियत एक मुसलमान। लेकिन क्या मुझे इस ऐवान से इस सवाल का जवाब मिलेगा कि 10 मिनट में सानिया 30 सितंबर हैदराबाद में हुआ, 300 से ज्यादा लोगों को रोड पे भून दिया गया, उसका कोई हिसाब देगा मुझे? कोई देगा? क्या मेरे शहर में 26-27 मई का वाकया हुआ, मेरे लोगों पे पानी बंद कर दिया गया, क्या इसका हिसाब कोई देगा? नहीं मिलेगा मुझे इस सवाल का जवाब। आज तक नहीं मिला, ना आज मिलेगा। मैं बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूं कि कर्जा पाकिस्तान का उतरना चाहिए। जिस तरह मेरे कुलीग ने कहा, हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, हेड के साथ जितने हैं मैंने निकाले उसका रेशो, जो 4-4, 5-5, 10-10 मरतबा जो इस ऐवान में बैठे, जिनकी प्रॉपर्टियां अरबों में चली गई हैं, उनसे टैक्स वसूल करें, उनसे टैक्स वसूल करें। असल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। एक वैल्यूएशन के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। एक अगर 40 लाख का घर और जिसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए की है, तो उसके 10 करोड़ रुपए का उससे टैक्स लें। क्या ये जुमले गलत हैं? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम कहते हैं कि दहशतगर्दी में शहीद होने वाले मेरे अफवाज पाकिस्तान के वो जवान, मेरे पुलिस के जवान, तमाम ज़बानें, तमाम कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो शहीद होते हैं, जो मस्जिदों में जाके बम ब्लास्ट करते हैं, इमाम बारगाहों में जाके बम ब्लास्ट करते हैं, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि वो कौन से मुसलमान हैं जो उनको तबलीग दे रहे हैं कि जाके मस्जिद इमाम बारगाह में नहीं इतने लोगों पे फट जाओ और जाके शहीद हो जाओगे। तो मैंने डिप्टी स्पीकर साहब, तो हमें सोचने की जरूरत है वो कौन से लोग हैं जो इस बात को की तबलीग दे रहे हैं कि जाके किसी मुसलमान दूसरे मुसलमान के बाद जाके फटे और जाके आप शहीद हो जाएं। और एक सिर्फ दहशतगर्दी इसी चीज का नाम नहीं है। मैं चाहूंगा कि हाउस में जितने भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, तवज्जो से मेरे इस जुमले को सुन लें और शायद अपनी ज़मीर की आवाज को रात को सोते वक्त अपने ज़मीर को टटोलें कि दहशतगर्दी सिर्फ इंसानों को मारने का नाम नहीं। जनाब डिप्टी स्पीकर, दहशतगर्दी मईशत की दहशतगर्दी भी है, दहशतगर्दी गुर्बत की दहशतगर्दी भी है। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला अदा करने जा रहा हूं कि आज मुल्क में 90% फहाशी है, तो वो गुर्बत की वजह से। अगर आज फहाशी है तो गुर्बत की वजह से, उन हुक्मरानों की वजह से जिनकी वजह से आज मुल्क की ये सूरत हाल है। हम अवामी डीलिंग करते हैं, हमारे पास अवाम आती है, हमें पता है कि क्या इस वक्त माशरे का माहौल है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वही कहते हैं जिस तरह मेरे दोस्त पीटीआई के मेरे दोस्त बात हर दफा मैं पीटीआई के दोस्तों से मुखातिब हूं कि आज ये पीटीआई का तो यहां पे जिक्र ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अजब तेरी कुदरत अजब तेरा निजाम, अजब तेरी कुदरत अजब तेरा निजाम, हुसैन से भी दोस्ती यजीद को भी सलाम। ये कौन सा है? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अजीब माहौल है, अजीब माहौल है। अभी सुनते रहो, ये फॉर्म 45, 47 का जिक्र करते हैं। इस ऐवान में एक आवाज आती है, भाई मैं आज इस ऐवान से
एनए 220 से ये दावा करता हूं कि जिसको शक है आए एनए 220 से इलेक्शन लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। आए आए अपनी तरफ से, जिसको आना है आए, मैं बताऊंगा आए। मुझे पता है जनाब डिप्टी स्पीकर, मुझे पता है ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 क्या होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। हम 1947 वाले हैं, हम 1947 वाले हैं। आज यहाँ पे बात की जाती है, आज कुर्बानियों की बात की जाती है डिप्टी स्पीकर, आज कुर्बानियों की बात की जाती है। जनाब डिप्टी स्पीकर 1990 आखिरी जुमला 1992 से आज 2024 चल रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर 34 साल से एमक्यूएम पे तो ऑपरेशन जारी है। 34 साल से तो एमक्यूएम पे ऑपरेशन जारी है। आज भी 150 साथी लापता हैं। इस ऐवान में मौजूदगी में हमारे एमएनए शहीद हो रहे हैं, हमारे एमपी शहीद हुए हैं, 17,000 कारकुनान शहीद हुए हैं। हम किसके पास जाके रोएं? हम तो आज भी ऑपरेशन की तसलसल के अंदर हैं। शुक्रिया। माइक खोले वसीम साहब को। जुमले मुकम्मल कर लूं प्लीज। मेरे शहर में, अपने हैदराबाद शहर पे भी आ जाता हूं। मेरे शहर में हैदराबाद में साबका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने हैदराबाद आए थे, ऐलान किया था एयरपोर्ट को फंक्शनल करने का, जो कि आज तक नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि मेरा हैदराबाद का एयरपोर्ट फंक्शनल हो। कराची हैदराबाद जो मोटरवे नहीं बल्कि जीटी रोड बनाया गया है, हैदराबाद कराची से लेकर सक्कर तक मोटरवे बनाया जाए। इसी तरीके से मेरे शहर हैदराबाद में आखिरी जुमले सानिया पेरेटाबाद हुआ जिसमें 27 लोग शहीद हुए। वो जिसकी भी गलती है, वो ओगरा है या जिसकी भी है, मैं कोई ऐसे जुमले अदा नहीं करूंगा जिससे तजाद पैदा हो, लेकिन उसका तसलसल होना चाहिए, उसका खमियाजा भुगतना चाहिए। कौन लोग थे जिनकी वजह से हुआ? जनाब डिप्टी स्पीकर में, और इस वक्त शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने अपने पेरेटाबाद के लोगों के लिए एक लेटर लिखा था कि शहीद होने वालों को 50 लाख, जख्मियों को 25 लाख और एक घर से नौकरी दी जाए। तो उन्होंने उस लेटर का जवाब दिया और इसकी जो प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपने इख्तिताम करूँगा। बहुत सारी बातें थी बात करने के लिए, अब मौजू ही नहीं है। किसकी शेर मुखालफत करें और किसकी हिमायत में बात करें, समझ में ही नहीं आ रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक हेस्को का रह गया वो, ताकि मुजफ्फर साहब अवैस भाई यहाँ मौजूद है, ताकि इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ। हैदराबाद में ईद पर भी, ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग हुई। मुझे नहीं पता पूरे पाकिस्तान के किसकी सूबे में, किसकी डिस्ट्रिक्ट में हुई, लेकिन हैदराबाद में लोड शेडिंग हुई। अब आप बताएं कि ईद के दिनों में, तो रमज़ानों में काफिर भी शुक्रिया। बस आखिरी 15 मिनट हो गए वसीम साहब, 15 मिनट हो गए। शाहजिया मरी साहब, नहीं आप शेर पढ़ ही नहीं रहे, आप शेर पढ़ें, डायरेक्ट शेर पे आ जाए। हाँ, कोई वजाहत नहीं। ये माइक खोलें वसीम साहब का, शेर पढ़ें। बस शेर की बात है, गीदड़ की बात नहीं कर रहा, शेर की बात कर रहा हूं। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरीना रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ, आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जी है मुहाजिर, जी है पाकिस्तान और जी है एमक्यूएम। शाहजिया